नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ, जहां उज्जैन में चेटीचंड महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। मुख्यमंत्री जहां मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर आरसीवीपी नरहोना प्रशासन और प्रबंधकीय अकादमी की ओर से राष्ट्रीय संगोष्ठी आनंद के आयाम का आयोजन किया गया। इसी के साथ ही सीएम ने वर्चुअली शहपुरा डिंडोरी में आयोजित कार्यक्रम में रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही विश्व गौरैया दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। उज्जैन में चेटीचंड महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान झूलेलाल की जयंती का भव्य समारोह आयोजित हुआ और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इसमें शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने प्रदेशवासियों को चेटीचंड पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्व धर्मनिष्ठा, परोपकार और सामाजिक सद्भाव की प्रेरणा देता है और ये समाज को एकता का संदेश भी देता है। उन्होंने ये भी कहा कि सिंधी समाज के आराध्य भगवान झूलेलाल सत्य, न्याय और भक्ति के मार्गदर्शक हैं और उनका आशीर्वाद सभी पर बना रहे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा महाकाल की नगरी में अवंतिका धाम पर अपने सब समाज के साथ सभी पंचायतों का मिला जुला चेटीचंड का एक महापर्व का आयोजन, इसकी लख लख बधाइयाँ। और हम सब भगवान के आशीर्वाद से, भगवान झूलेलाल के आशीर्वाद से फले फूले आगे बढ़े, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सभी निरोगी रहे, किसी के जीवन में कोई कष्ट न आए। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश के सभी लोगों को ये नया वर्ष अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं गुड़ी पड़वा, कहीं चेटीचंड, कहीं नवतेरा, कहीं अपने विक्रम संवत 2083, कहीं विक्रम संवत्सर, हर नाम से इस त्योहार का आनंद लेते हैं। लेकिन चेटीचंड के माध्यम से हम अपने उस अखंड भारत की तरफ भी ध्यान देते हैं, जिसके कारण से आज भी हम कहते हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, वो जो सिंध हमारे दिलों के अंदर बसा हुआ है, उसकी ज्योति सदैव जलती रहे। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आरसीपीवी नरहोना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी की ओर से राष्ट्रीय संगोष्ठी आनंद के आयाम का आयोजन किया गया, जहां इस संगोष्ठी में आनंद के आयाम पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण के जीवन काल के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया और बताया कि आनंद का असली भाव ये है कि प्रदेश में काम की दक्षता बढ़े और प्रशासनिक मशीनरी के काम के तनावों के बीच की मनस्थिति आनंद में बनी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन की कठिनाइयों को भूलकर अपनी क्षमता और योग्यता के आधार पर काम के प्रति निष्ठा बनाए रखना चाहिए और प्रत्येक समय का सदुपयोग करना चाहिए। यही आनंद का भाव है। के द्वारा ये जो आयोजन किया गया, मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और सही में हमारे काम की दक्षता बढ़े। प्रशासनिक मशीनरी में काम के कई सारे तनाव भी होते हैं। जीवन की कठिनाइयों को भूल करके हम अपनी क्षमता, योग्यता से काम के प्रति निष्ठा के आधार पर अपने प्रत्येक समय का सदुपयोग करें और मनस्थिति भी आनंद में रहे। इस भाव को लेकर आनंद मंत्रालय की जो स्थापना हुई थी और हम सब सौभाग्यशाली हैं। 2016 सिंहस्थ उज्जैन के आयोजन के बाद ये मंत्रालय हमारे अपने
कई सारे उद्देश्य की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ रहा है। उम्मीद करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर हमारे विभाग के माध्यम से इस आयोजन का भी हिस्सा बने और भविष्य को लेकर भी इस पे काफ़ी काम किया जाना है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सभी को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस की बधाई। भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली शहपुरा डिंडोरी में आयोजित कार्यक्रम में रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों का वीरतापूर्वक सामना किया और मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके साहस, संघर्ष और बलिदान को राष्ट्र सदियों तक याद रखेगा। जहां इस अवसर पर नवनिर्मित भव्य संग्रहालय का लोकार्पण भी किया गया। सीएम ने बताया कि सरकार ने सागर में उनके नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की है और डिंडोरी की बेटियों के सपनों को पंख देने के लिए पंखनी अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन को एक और बड़ी सौगात देते हुए नानाखेड़ा बस स्टैंड के समीप 18 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नैवेद्य लोक का भव्य लोकार्पण किया। जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच फीता काटकर इस अभियान फूड स्ट्रीट का शुभारंभ किया गया। जहां इंदौर की प्रसिद्ध 56 दुकान की तर्ज पर विकसित किए गए नैवेद्य लोक में स्वाद और सेहत का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। जहां उज्जैन और मालवा के पारंपरिक और लोकप्रिय व्यंजनों के साथ मोटे अनाज, श्री अन्न से बने पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों को विशेष महत्व दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सभी स्टॉल्स का निरीक्षण किया, दुकानदारों से संवाद कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली और खुद भी विभिन्न व्यंजनों का स्वाद चखा। जहां इस फूड हब में शहर के प्रमुख रेस्टोरेंट और प्रतिष्ठानों की ओर से स्टॉल्स लगाए गए हैं, जो स्थानीय स्वाद के साथ स्वच्छता और गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व गौरैया दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि घर आंगन में चहकने वाली वह नन्ही चिड़िया हमारी प्राकृतिक धरोहर का अहम हिस्सा है और इसकी सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी से अपील की है कि घर में घोंसला और दाना पानी की व्यवस्था करके गौरैया के सुरक्षित भविष्य का संकल्प लें।